नमस्कार दोस्तों। तो हम आज भूतिया घर की कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वह जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उनके बाद सेकंड पार्ट देखें, तब उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम इसी के साथ सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राघव ने इधर उधर देखा पर डोली इनके बीच नहीं थी। राघव ने घबरा कर सुनीता से पूछा, कहाँ गई डोली? अभी तो यहीं थी। राघव और सुनीता डोली को चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन डोली उन्हें कहीं नहीं मिली। वे दोनों आवाज़ लगाने लगे, डोली डोली कहाँ हो तुम? पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। राघव घबरा गया, उसके माथे पर पसीना छलक आया, वह बहुत परेशान हो गया। उधर सुनीता का दिल धड़कने लगा, उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसे लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि डोली को कुछ हो गया हो। आखिरकार वह गई तो कहाँ गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से राघव उसको डांटने भी लगा, तुम ध्यान नहीं रख सकती थी क्या उसका? तुमने उसकी परवाह ही नहीं की, तभी तो वह नहीं मिल रही। एक तो सुनीता पहले से ही परेशान थी, ऊपर से राघव की इन बातों से और परेशान हो गई। वह रोने लगी। अब राघव चुप हो गया। उसने सुनीता को सॉरी बोला, वह चुप हो गई। दोनों फिर से मिलकर डोली को ढूंढने लगे। अचानक उन्हें अपने कमरे में रखी अलमारी से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। राघव और सुनीता उसके पास धीरे धीरे गए। राघव ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि डोली उस अलमारी में बैठी थी और वह रो रही थी। राघव ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, क्या हुआ बेटी, तुम अलमारी में कैसे पहुंची? डोली कुछ नहीं बोली, वह बहुत घबराई हुई थी। राघव और सुनीता भी काफ़ी घबरा गए थे। उन्होंने डोली से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, वह तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी। इसलिए वे डोली और साहिल को सुलाने के लिए कमरे में ले गए। दरअसल उस घर में सबका अपना अपना एक कमरा था, लेकिन अभी उन्होंने सफाई नहीं की थी, इसलिए वह सभी एक ही कमरे में सोने वाले थे। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सभी लोग बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। डोली और साहिल को तो तुरंत ही नींद आ गई। राघव भी थोड़ी देर बाद सो गया, लेकिन सुनीता अभी भी जाग रही थी। उसे अभी नींद आई ही थी कि अचानक उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। सुनीता ने उठकर डोली और साहिल को देखा, वो दोनों तो सो रहे थे। वह बेड से नीचे उतरी। पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए उसने अपनी टेबल लैंप जलाई और देखा कमरे में तो कोई नहीं था। उसे डर लगने लगा। कांपते हाथों से उसने टॉर्च उठाई और कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने सोचा कि कमरे के बाहर कोई होगा, लेकिन कमरे के बाहर कोई नहीं था। अब उसे बहुत आश्चर्य लगने लगा। उसके साथ ही साथ उसका डर भी बढ़ता गया। जब कोई आसपास है ही नहीं तो फिर रोने की आवाज़ किसकी आ रही है? उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे सुना कि उस बच्चे की रोने की आवाज़ पास के बंद कमरे से आ रही थी। डरते डरते वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गई। उसने देखा कि उस कमरे में ताला नहीं लगा था। बच्चे की रोने की आवाज़ और तेज हो गई। सुनीता ने उस कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला और जैसे ही उसके अंदर झांका, एक बहुत ही डरावनी औरत उसके ऊपर झपट पड़ी। उस औरत का आधा चेहरा जला था और वह एक हाथ में चाकू पकड़े हुई थी। वह औरत उसे चाकू मारने ही वाली थी कि वह जोर से चीखी और तभी सुनीता की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। राघव भी जाग गया। उसने पूछा, क्या हुआ? सुनीता ने कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। सुनीता काफ़ी घबराई हुई थी। राघव ने सुनीता से कहा, सो जाओ, हमें सुबह पूरा घर साफ करना है। राघव ने सुनीता को सुला दिया और फिर खुद सो गया। अगली सुबह किसी के जोर जोर चिल्लाने से उनकी नींद खुली। मालिक उठिए, सुबह हो गई, घर की साफ करना है आपको। राम सिंह नीचे से चिल्ला रहा था। राघव और सुनीता उठे। उन्होंने बच्चों को भी जगा दिया। सुनीता ने राघव को अपने सपने के बारे में बताया तो राघव ने उससे कहा, तुम्हें टेंशन के कारण ही अपना सपना आया होगा, तुम चिंता मत करो, वह महज एक सपना ही तो होता। राघव और सुनीता नीचे गए। राघव को ड्यूटी पर जाना था, इसलिए सुनीता ने जल्दी से नाश्ता बना दिया। दोपहर के लिए टिफिन बांध दिया। राघव ड्यूटी पर चला गया। सुनीता ने डोली और साहिल को नाश्ता कराया और खुद नाश्ता करके घर साफ करने में लग गए।
घर को साफ करते समय सुनीता को एक तस्वीर मिली जिसमें एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुई थी। सुनीता ने उस तस्वीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे पहुंचकर फिर से वहीं पर रख दिया। डॉली को बहुत तेज बुखार था, इसलिए उसने डॉली को बुखार की गोली खिला दी। सुबह राम सिंह के साथ एक छोटा सा बच्चा भी आया था। वह बच्चा लगभग 2 साल का होगा। राम सिंह के घर को साफ कराने में उनकी मदद करने लगा। वो बच्चा इधर उधर खेलने लगा। सफाई करते समय सुनीता को पता लगा कि उनके घर के नीचे एक तहखाना भी है जिस पर ताला लगा हुआ था। सुनीता उसे नज़रअंदाज करते हुए दूसरी जगह सफाई करने लगी। पूरा दिन उसका घर की सफाई करते ही निकल गया। शाम को जब राघव घर आया तब सुनीता ने सारे घर की सफाई कर दी थी। सभी लोग ने मिलकर शाम का खाना खाया और राम सिंह ने राघव से कहा, साहब अब मैं कल आऊँगा। राम सिंह वहाँ से चला गया। खाना खाकर सुनीता ने बच्चों को दूसरे कमरे में लिटा दिया और जब बच्चों को नींद आ गई तो वह भी अपने कमरे में आ गई। राघव पहले से ही कमरे में था। सुनीता जैसे ही कमरे में घुसी उसे फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसने जल्दी से राघव को वह आवाज़ सुनाने की कोशिश की। राघव को भी उस बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके बाहर जाकर देखा, आवाज़ नीचे से आ रही थी। वे दोनों लोग नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सामने कुर्सी पर वही छोटा बच्चा बैठा है जो सुबह राम सिंह के साथ आया था। उन्होंने समझा कि शायद राम सिंह इसे भूल गया होगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भला कोई अपना बच्चा कैसे भूल सकता है। सुनीता और राघव उस बच्चे को अपने साथ ले गए और उसे अपने कमरे में जाकर चुराने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद राघव और सुनीता को भी नींद आने लगी तो वे भी सो गए। लगभग आधी रात को उन्हें फिर से जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट अगली कहानी में सुनेंगे।